ओके, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने बेटा जेंगो फ्रेमवर्क शुरू किया था। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो आप लोगों को पाइथन को इंस्टॉल करना है। ठीक है। लेकिन पाइथन इंस्टॉल होने के बाद बाज़ औक़ात आपका एरर आ जाता है। तो वो आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या ऑप्शन होता है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं वो इंटरफेस आपको दिखा नहीं सकता। जब आप लोग इंस्टॉल करने लगेंगे पाइथन को, तो उस वक्त एक ऐड पाथ का ऑप्शन आता है बॉटम में। मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ बॉटम में एक ऐड पाथ का ऑप्शन आता है। नहीं तो आप मॉडिफाई करेंगे तो ऐड पाइथन टू योर एनवायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, ये आप लोगों ने जरूर सेट करना है, नहीं तो ये नहीं चल पाएगा। ओके। तो नेक्स्ट चीज जो आप लोगों ने डाउनलोड करनी है दैट इज वीएस कोड। वीएस कोड की भी साइट सामने मौजूद है। इस पर इधर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास वीएस कोड डाउनलोड हो जाएगा, और उसके बाद आप लोगों ने जस्ट नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करना है। बट पहले पाइथन इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर वीएस कोड। इसके बाद वीएस कोड में जाकर आप लोगों ने एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर जेंगो और पाइथन को यूज करने के एबल हो जाएंगे। सबसे पहली एक्सटेंशन हमारे पास है पाइथन। ठीक है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए मैं जस्ट दिखा रहा हूँ। ये क्लिक किया मैंने, ये इंस्टॉल्ड है। ये एक्सटेंशन आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है। दूसरी इंस्पेक्शन एक्सटेंशन आप लोगों ने इंस्टॉल जो करनी है वो है डिजेंगो। ठीक है। ये भी इंस्टॉल्ड है, ये यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। तीसरी एक्सटेंशन जो आप लोगों ने यूज करनी है, क्योंकि एच टी एम एल सी एस एस वगैरह हम लोग यूज करेंगे, तो ये एच टी एम एल सी एस एस ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो आप लोग भी इंस्टॉल कर लेंगे। ओके। तो ये बेसिक्स रिक्वायरमेंट थी हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम लोग हमें जहां से पता लगेगा कि हमारा पाइथन का वेरिएबल सेट है या नहीं है, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले जाना है सीएमडी पर, कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर मैं आते ही पाइथन का वर्जन चेक कर लेता हूँ। पाइथन माइनस माइनस वर्जन। ओके, इसने मुझे वर्जन बता दिया, इसका मतलब पाइथन वेरिएबल सेटल्ड है। अगर नहीं होगा तो ये यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर आपके पास इंस्टॉल हो गया और आप कल मतलब आपका सेट नहीं हुआ, तो आप वापस जाएंगे, दोबारा से सेटअप को क्लिक करेंगे और मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे। फिर ये सारे हमारे जो जो मैंने चेक किए हुए हैं वो सारे के सारे बॉक्सेस आपने चेक करने हैं। फिर नेक्स्ट पेज पर इस लाइन का जरूर ख्याल करना है आप लोगों ने, ऐड पाइथन टू एनवायरमेंट वेरिएबल। देन जाकर आप इंस्टॉल कर देंगे और उसके बाद वो वापस से इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। अगला जो काम है हमारे पास, वो हम लोगों ने इंस्टॉल करना है उसको, जेंगो को। लेकिन इससे पहले मैं पिप का भी वर्जन चेक कर लेता हूँ। पिप माइनस माइनस, ये एक हमारा पैकेज होता है जिसकी मदद से हम लोग बहुत सारी लाइब्रेरीज को पाइथन में इंस्टॉल करते हैं। अब हम ग्लोबली पाइथन को इंस्टॉल जेंगो को इंस्टॉल करेंगे, तो उसका क्या प्रोसेस है। पिप इंस्टॉल कमांड लिखेंगे जेंगो। ठीक है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो इंटरनेट का कनेक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि ये आपके वहां से इंस्टॉल करेगा। मेरे पास यह लिखा हुआ रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इसका मतलब है ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। ओके। अब इसके बाद छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन भी मैं आप लोगों के साथ गूगल ड्राइव में इसी वीडियो के लिंक में शेयर कर दूंगा। वो आप लोग देख लेंगे, कुछ छोटी सी डॉक्यूमेंट मैंने बनाई है जिससे आप लोगों को पाइथन के प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। वो ये मौजूद है सामने। ठीक है। मैं ये सारी कमांड्स ऑलरेडी लिख दी मैंने। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, हमारा ये जो एडिटर मौजूद है वीएस कोड, इसमें जाएंगे फाइल में और हम ओपन फोल्डर कर लेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, यूज यूज डिजेंगो के नाम से। यूज डिजेंगो के नाम से जैसे फोल्डर क्रिएट करेंगे, हम इसको सिलेक्ट कर भी कर लेंगे साथ के साथ, ताकि ये फोल्डर हमारा इन्वायरमेंट में ओपन हो जाए। अब ये इन्वायरमेंट में हमारे पास ओपन हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास कमांड्स के जरिए से होगा। हम इधर से भी कमांड प्रॉम्प्ट पे भी डायरेक्टली जा सकते हैं और वहीं पर कमांड्स लिख सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है, आपने ये जो डेस्कटॉप पर अभी जो फोल्डर क्रिएट किया है, ये यूज डिजेंगो, इस पर इसको ओपन करेंगे। कर कमांड प्रॉम्प्ट में ये वाला पाथ ओपन करना है। तो ये क्लिक किया मैंने, इसके पीछे मैंने लिख दिया सी एम डी स्पेस। मैंने जैसे एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास देखना उसी फोल्डर में हमारे पास आ गया। ऐसे नहीं करना,
तो उसका बेस्ट मेथड है, यहाँ पर आए आप लोग, इस मेन्यू में जाएं और टर्मिनल पे क्लिक करें और न्यू टर्मिनल पर आ जाएं। ये भी एक कमांड प्रॉम्प्ट मौजूद है, ये डायरेक्टली उसी फोल्डर की हमारे पास पाथ पर मौजूद होता है। ठीक है, अब इस पर जाते हैं हम लोग। ये हमारी फाइल देखिएगा इस वक्त ब्लैक मौजूद है। अब इसमें हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसके लिए कमांड हमारे पास मौजूद है, ये डिजेंगो माइनस एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। आगे जो भी आप प्रोजेक्ट का नेम देंगे वो प्रोजेक्ट का नेम आप लोग यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। लाइक मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, आई थिंक ये 2 बार प्लेस हो गया। मैं इसको, ठीक है, अब प्रोजेक्ट नेम के लिए थोड़ा सा मैं इस विंडो को साइड पे कर दूं ताकि पूरा नजर आए। हमें कमांड यहाँ से शुरू हुई। अब यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ, बेसिक। ये जो लाइंस है ना, ये कंप्लीट हमारे पास हिस्सा रहेंगी, डिजेंगो माइनस एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। अब आपने बेसिक का जैसे नाम लिखा उसके साथ ही आप इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर ये देखिएगा बेसिक के नाम की हमारे पास क्या आ गया, पूरा एक जेंगो सेटअप इंस्टॉल हो गया। ठीक है, बेसिक के प्रोजेक्ट के अंदर। अब बेसिक में सबसे पहली फाइल हमारे पास मैनेज डॉट पाई है। मैनेज डॉट पाई के जरिए से ही हम लोग अपना सर्वर रन करते हैं और बाकी सारी चीजें यहाँ से होती हैं हमारे, मतलब जेंगो जो कंट्रोल होता है वो इधर से हो रहा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। हमें जनरली तीन फाइल्स मेजरली हम लोगों को यूज करनी पड़ेंगी। एक तो सेटिंग डॉट पाई मौजूद है, दूसरी यूआरएल्स डॉट पाई हमारे पास होता है, लेकिन इसमें तीसरी फाइल होती नहीं, वो अभी हम लोग साथ बनाएंगे। लेकिन इसको बनाने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर मुझे इस प्रोजेक्ट को रन करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, मैंने बच्चों को देखा था। कि देखो मैं खड़ा हूँ यूज डिजेंगो के फोल्डर पर, और यूज डिजेंगो के अंदर जो प्रोजेक्ट मौजूद है उसका नाम बेसिक है। हम यहीं पर रन सर्व करेंगे तो वो नहीं होगा। तो हम लोगों को सबसे पहले जाना है उस फोल्डर में, तो सीडी फोल्डर नेम मैंने एंटर किया, मैं उसी फोल्डर में एग्जैक्ट आ गया क्योंकि उससे एक फोल्डर पीछे मौजूद था मैं। इसके बाद ये मैनेज डॉट पाई रन सर्व, ये वाली कमांड आप एंटर करेंगे तो वो हमारे पास क्या कर देगा, हमारा सर्वर रन कर देगा और हमारा जेंगो का बेसिक प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। अभी मैं जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये सर्वर रन हो गया। यहाँ देखें आईपी एड्रेस मौजूद है, इसको फॉलो पर क्लिक करेंगे हम तो ये हमारा बेसिक प्रोजेक्ट मौजूद है। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि यूआरएल्स में ये लिखा हो, ये हमारे पास यूआरएल मौजूद है जो कि हम लोग ऐड करते हैं, जिसके बाद हमारा कोई ना कोई आगे फंक्शन परफॉर्म होता है। जैसे अब वो एडमिन पैनल को ओपन करेगा कब, जब हम फॉरवर्ड स्लैश एडमिन लिखेंगे। मैंने लिखा फॉरवर्ड स्लैश एडमिन। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिएगा ये मुझे यहाँ पर ले आया एडमिन के पैनल पर। मैं इस यूआरएल को चेंज भी कर सकता हूँ। मैं किधर जाऊंगा, यूआरएल्स डॉट पाई में मैं यहाँ पर एडमिन की बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ माई एडमिन। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश और एडमिन लिखता हूँ ना तो वो मुझे एरर दे देगा, नॉट फाउंड का। रीजन ये यूआरएल है ही नहीं। अब हमारे पास जो यूआरएल है वो माई एडमिन के नाम से मौजूद है। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें अब ये हमारे पास ओपन हो गया। ओके, अब हम लोग इसमें साथ ही साथ ये देख लेते हैं किसी HTML पेज को हम यहाँ पर व्यू कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग उसमें गेट के मेथड से कुछ वैल्यूज भी पास करके देख लेंगे। फिलहाल HTML पेज यहाँ पर किस तरीके से एक्सेस होगा इस इन्वायरमेंट में, उसको देखते हैं। लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम लोगों को देखना, एक होती है बेस डायरेक्टरी, वही ये। ठीक है, दूसरी हमारे पास एक और बेसिक, ये दो फोल्डर्स हैं। टॉप वाला फोल्डर वो बेस डायरेक्टरी है, इसके अंदर हमारे पास सब डायरेक्टरी ये बेसिक है जहां पर पाइथन की फाइल्स पड़ी हैं। अब इसके अंदर मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है व्यू की, व्यूज डॉट पाई के नाम से। ये मैंने फाइल क्रिएट कर ली। अब व्यूज डॉट पाई को सबसे पहले अगर मुझे यूआरएल्स के अंदर इसको यूज करना है तो उसका बेस्ट है, यहाँ पर कमेंट में ना ऑलरेडी लिखी होती है हमारे पास लाइब्रेरी किस तरीके से हम लोगों को इंपोर्ट करनी है। मैं कॉपी करता हूँ इसी को और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। अब ये माई ऐप नहीं है, हमारे पास है बेसिक। ठीक है, तो बेसिक के अंदर व्यूज की फाइल, ये वाली फाइल, अब वो इसको एक्सेस करने के एबल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम
django डॉट शॉर्टकट्स इंपोर्ट रेंडर। ठीक है, इसके जरिए से हम HTML पेजेस को रेंडर कर सकेंगे। ठीक है, एक HTTP रिक्वेस्ट भी होती है, वो बाद में देखेंगे जब हमें जरूरत आई। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, लेकिन उस फंक्शन से पहले मैं क्या करता हूँ, अब रूट ये बेस डायरेक्टरी मौजूद है, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं टेम्प रख देता हूँ। यहाँ पर हम HTML फाइल्स बनाएंगे, वो इधर एक्सेस करेंगे इन फंक्शंस में। ठीक है, यूआरएल के जरिए उस फंक्शन को हिट करेंगे यूआरएल्स में, क्योंकि हमने व्यूज को यहाँ ऐड कर दिया। व्यूज डॉट पाई में उस फंक्शन के अंदर से उस पेज को हम कॉल करेंगे, लेकिन सेटिंग डॉट पाई में सबसे पहले जाकर मुझे वो डायरेक्टरी ऐड करनी पड़ेगी जो हमने टेम्प ऐड किया। टेम्पलेट्स होते हैं ये, इन टेम्पलेट्स को मैं टेम्पलेट्स में जाता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टरी का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेस डायरेक्टरी कोमा वो फोल्डर नेम जिसमें हमने HTML पेजेस रखने हैं, टेम्पलेट्स रखने हैं, उसका नाम टेम मौजूद है। आप जो भी नाम रखें वो नाम एक्सेप्टेबल है, वो चल जाएगा हमारे पास। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, व्यूज डॉट पाई पे जाते हैं। अब यहाँ पर व्यूज डॉट पाई पे जाने से पहले फिर वापस मैं टेम्प के फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पर एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ HTML का। उसका नाम रख देते हैं हम होम डॉट HTML। ओके, अब ये पेज हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक हेडिंग दे देते हैं हम H1 की, ताकि हमें पता लगे कि वाकई ये पेज एक्सेस हुआ है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम पेज। ओके, अब इसको यूआरएल से कैसे एक्सेस करेंगे, सबसे पहले तो मैं व्यूज डॉट पाई में जाकर एक डेफिनेशन लिखता हूँ। डेफिनेशन मीन्स फंक्शन, फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं इंडेक्स रख देता हूँ। ठीक है, कोई भी कुछ भी फंक्शन नेम रख सकते हो। इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करना है आपने रिक्वेस्ट का। इसके बाद हमने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है किसको, रेंडर को। और उसके अंदर हमारे दो आर्गुमेंट होते हैं, एक ऊपर जो मौजूद है हमारा रिक्वेस्ट का जो फंक्शन में मौजूद है वो, कोमा वो पेज नेम जो मैंने एक्सेस करना है। पेज नेम क्या था हमारे पास, होम डॉट एच टी एम एल, होम डॉट एच टी एम एल। अब ये तब तक एक्सेस नहीं होगा जब तक हमारे पास इसका यूआरएल नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसका यूआरएल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूआरएल्स के अंदर आएंगे। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी यहाँ से, और उसके बाद मैंने किया यहाँ से एंटर प्रेस सेम। अब यहाँ पर मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंडेक्स पेज। ओके, मतलब इस यूआरएल से मुझे एक्सेस हो, क्या एक्सेस हो, फंक्शन वो जिसमें हमारा HTML है कहाँ पर मौजूद है, वो व्यूज की फाइल के अंदर, उसका फंक्शन नेम है इंडेक्स। ठीक है, ये देखें ये इंडेक्स मौजूद है। अब इसको मैं करता हूँ साथ सेव। जैसे मैं इसको सेव करूंगा और मुझे अब गूगल क्रोम पर जाकर इंडेक्स पेज लिखना पड़ेगा, वो डायरेक्टली जाकर इंडेक्स फंक्शन को व्यूज के अंदर को हिट करेगा, वो यहाँ आएगा और इधर से HTML होम डॉट HTML को वो कॉल कर देगा। सो चेकआउट करते हैं कि वाकई ही ऐसा पॉसिबल है। एक और चीज रिफ्रेश करता हूँ तो ये ना, ये नॉट फाउंड दे देगा, इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि जैसे हम नया पेज भी या नया यूआरएल ऐड करते हैं तो एरर देता है कि रूट डायरेक्टरी पे इस वक्त कुछ नहीं है। लेकिन साथ ही यहाँ पर ये वो मैसेज दे रहा है कि आपके पास दो यूआरएल्स मौजूद है, एक माई एडमिन के नाम से और एक इंडेक्स पेज के नाम से। मैं इसको कॉपी करता हूँ और फॉरवर्ड स्लैश डालकर इंडेक्स पेज मैंने लिखा और मैं इंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें होम पेज हमारा वो जो HTML पेज था वो एक्सेस हो गया। ठीक है, इसमें हुआ क्या, व्यूज डॉट पाई में एक फंक्शन बना, लेकिन व्यूज को हम लोगों ने खुद ऐड किया, उसके अंदर ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल की, फिर यूआरएल्स में गए, यूआरएल्स में भी हमने ये वाली लाइब्रेरी आपकी इंपोर्ट की। इसके बाद ये हम लोगों ने पाथ बनाया। आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर इंडेक्स, अब इंडेक्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको, अब मैं अगर इस अब रिफ्रेश करूँ ना इंडेक्स पेज पर, ये नॉट फाउंड हो जाएगा। रीजंस ये है नहीं, हम अब हमारा जो रूट वो बन गया है, एड्रेस बन गया, वो जस्ट इंडेक्स बन गया, तो इंडेक्स पर ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, वन मोर थिंग, जब हम लोग ये जस्ट यूआरएल हमारा चल रहा होता है सिंपल, तो इसमें कुछ नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, रूट डायरेक्टरी पर भी इसी पेज को एक्सेस करवा लेते हैं। मतलब जस्ट मेरे पास सिंपल जब मेरा सर्वर रन हो
उस पर भी मेरा यही पेज हो। तो मैं सेव करता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर भी वो पेज आ गया, होम पेज। ठीक है। इसी तरह अब लाइक मैं दूसरा पेज बनाऊंगा तो टैब में मैं एक और नया पेज ऐड कर देता हूँ, अबाउट अस डॉट HTML। ये हमारे पास आ गया। अब पहला काम क्या है, मुझे इसकी डेफिनेशन बनानी है। तो मैं सेम एज इट इज इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब मैं क्या कहता हूँ, मुझे क्या मिल जाए, अबाउट अस। और फंक्शन नेम भी रख लेते हैं अबाउट के नाम का। ठीक है। और यूआरएल्स में मुझे यूआरएल बनाना पड़ेगा, तो मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ पाथ को। मैंने पेस्ट किया। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, अबाउट अस। जो भी लिखना चाहें आपकी मर्जी है यहाँ पर, लेकिन व्यूज में कौन सा फंक्शन है, अबाउट का। ठीक है। इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर अगर कोई एरर हुआ तो ये फौरन यहाँ पर एरर दे देगा आपको ना, वो आपका सर्वर रन नहीं होने पाएगा। ये देखें एरर दे दी कि अबाउट नामी कोई भी मॉड्यूल है नहीं व्यूज के अंदर। कौन सा वाला, अबाउट, ये वाला हमारे पास मौजूद है। ठीक है। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये हमारा सर्वर रन हो रहा है। तो अब देखो रूट पर ये मौजूद है, लेकिन अब मेरे पास अबाउट अस ब्लैंक है। मैं इसमें क्या कर देता हूँ, इसमें भी हेडिंग इसी तरह कॉपी करता हूँ और अबाउट अस के अंदर जाकर पेस्ट की मैंने। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट अस पेज। अब देखिएगा रूट पर भी यही है, क्योंकि रूट पर हमने यही दिया था। इसके बाद हमारा इंडेक्स के नाम का, उस पर भी यही हमारा एक्सेस हो रहा है। फिर हमारा अबाउट अस के नाम का मौजूद है, तो वो अबाउट अस। ठीक है। इस तरीके से हम लोग पेजेस बना सकते हैं। व्यूज डॉट पाई कैसे ऐड करना है, आपने टेम्पलेट के नाम की, HTML के टेम्पलेट के लिए एक फोल्डर बनाया। उस फोल्डर को हमने सेटिंग डॉट पाई में बेस टेम्पलेट्स के अंदर जाकर ये ऐड किया हम लोगों ने, ताकि हम लोग इस टेम्पलेट को डायरेक्टली एक्सेस कर सके। ओके। थैंक यू।